आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। वैसे तो देखिए, जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई भी लक्षण, कोई भी सिग्नल जो वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसी स्टडी सामने आई है और डॉक्टरों ने भी बताया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हमारे पैरों में कुछ ना कुछ लक्षण जो वो दिखाई देते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से आपके पैरों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल आखिर बढ़ता कैसे, जिससे कि जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो जब आप जरूरत से ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर आप जरूरत से ज़्यादा तेल वाला सामान का अगर सेवन कर रहे हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल जब हमारे नसों में चिपकना स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे जाकर के धीरे धीरे ये नसें जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इसी की वजह से हमारे बॉडी में फिर खून का बहाव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और यही कारण है जिसकी वजह से हमें पैरों से रिलेटेड लक्षण जो वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि आपके पैरों का जो कलर है वो आपको चेंज नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कि जब आप ज़्यादा देर तक पैर लटका करके बैठ रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आपके पैरों का कलर लाल हो जाता है यानी कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और दूसरी सिचुएशन ये कि जब आप सुबह सो करके उठ रहे हैं, अगर उस वक्त आपके पैरों का कलर पीला नजर आता है या फिर आपको नीला नजर आ रहा है, ये दोनों ही कंडीशन आपको बताती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो आपको इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, फौरन आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा लक्षण है कि पैरों में ऐंठन या फिर आपको पैरों में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। पैरों में ऐंठन आपको तब होगा जब आप चल रहे हैं और चलते चलते अचानक ही पैरों की जो मांसपेशी है उसमें आपको अकड़न जैसा महसूस हो रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि नसें जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से खून जो है अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाता और फिर इसी की वजह से फिर आपको पैरों में हल्का हल्का आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा लक्षण है कि पैर सुन पड़ जाना या फिर आपको पैरों में ठंडा ठंडा एहसास होना। अगर आपका पैर काफी जल्दी से सुन पड़ जाता है या फिर आपको ठंडा ठंडा पैरों में एहसास हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है और खून की कमी होने की वजह से ही आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ लक्षण है कि आपके पैरों में सूजन हो सकता है। आपके पैरों में सूजन यहाँ पर दो कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप ज़्यादा देर तक पैर लटका करके बैठ रहे हैं, उस वजह से भी आपके पैरों में सूजन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप ज़्यादा देर तक चल लेते हैं तो उस टाइम पर भी आपके पैरों में सूजन हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर खून अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ही वहाँ पर धीरे धीरे सूजन जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो इन लक्षणों को भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, फौरन आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो फिफ्थ लक्षण है कि अगर आपको पैरों में चोट लगी है और वो चोट को ठीक होने में अगर टाइम लग रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब किसी को डायबिटीज होता है उस वजह से चोट ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है ना तो उस वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चोट को ठीक करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो नसें हैं ना वो धीरे धीरे ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से खून वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाता है और यही कारण है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुँच पाता है और इसकी वजह से चोट ठीक होने में जो है वो टाइम लगता है। तो अगर आपको चोट कहीं पहले लगी थी या फिर अभी आपको चोट लगी हुई है और चोट ठीक होने में कहीं ना कहीं टाइम लग रहा था, तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ये बातें जो है वो जरूर नोटिस करनी चाहिए और फौरन आपको डॉक्टर से बताना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 लक्षण बताए। अगर आपको इन पांचों में से कोई सा भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको फौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जरूरी नहीं है जो लक्षण मैंने आपको नहीं बताए, अगर आपको फिर भी कोई ना कोई आपके बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही है काफ़ी लंबे समय से, तो उसको भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको फौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर आपने इन छोटे छोटे लक्षणों को इग्नोर किया ना तो आगे जाकर के कोई ना कोई बड़ी बीमारी जो है वो बन सकती है। इसलिए आज ही आपको इनके ऊपर एक्शन लेना जो है वो जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।